पर बड़ी कृपा करते हैं। 10 मिनट की कथा हम और सुनाएं भक्तमाल की, फिर हम आगे कथा में प्रवेश करें। एक व्यक्ति था, खाता बहुत था, वो बहुत खाता था, तो बड़ा एकदम ऐसे करके खूब मोटा तंदुरुस्त, ये बड़ा उसका, और खूब ठीक ठाक एकदम जबरदस्त। और वो गिनती के हिसाब से नहीं खाता था, वो ऐसे लंबाई के हिसाब से खाता था, खूब ढंग से। अच्छा, घर वाले परेशान हो गए, काम धंधा कुछ करता नहीं था, तो घर वालों ने कहा अनाज का दुश्मन है, काम बिगाड़े रहता है, घर से सोचा कि घर से निकालो, घर से बाहर कर दिया। कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला, कहीं कहीं काम में भेजो तो काम बिगाड़ देता है, खेत में कहो जाओ बेटा थोड़ा सा समतल करके आओ, तो कहो तो एक ही जगह गड्ढा कर दे, एक ही जगह गड्ढे करके बिगाड़ दो, काम का नहीं था। तो कहा कि तुम निकल जाओ। ये बड़ा उदास होकर के जा रहा था, कहाँ भोजन मिलेगा, कोई काम भी नहीं आता, क्या करूं। घर वालों ने बाहर कर दिया। और क्या, और एक बात और आपसे निवेदन करें, कई बार व्यक्ति सोच लेता है मैं, लेकिन कई बार ऐसे परिणाम आ जाते हैं कि जरूरत पूरी होने के बाद में आदमी को नहीं पूछा करता है, नहीं पूछा करता। लगता तो है कि बहुत प्रेम है, बहुत ऐसा बहुत वैसा, लेकिन कई बार ऐसा होता है। इसको निकाल दिया। ये बेचारा जा रहा था उदास, तो एक आश्रम पड़ा। आश्रम जैसे ही देखा तो एक बाबा बैठे थे बाहर ऐसे चकाचक, ये मोटे ताजी, तो उसने देखा इतना बड़ा पेट, इतने मोटे बाबा जी। तो ये निकल के जा रहा, तो बोले इनका पेट तो मुझसे भी बड़ा है, ये तो मुझसे भी ज्यादा खाते हो। तो इसने सोचा कहीं नकली ना हो, तो ये निकल के जा रहा था, वो ऐसे बैठे थे। तो ये गया तो इसने जाके ऐसे करके पेट में किया, ऐसे करके। तो बाबा एकदम चमक, क्या करता है? बोले नहीं, देख रहा था कि असली है कि नकली है। तो बाबा बोले असली है। तो ये बोला इतना बड़ा पेट। तो बाबा ने कहा मंदिर का गेट और साधु का पेट बड़ा ही अच्छा लगता है, सूखा सर्रा सा अच्छा नहीं लगता। हमारे ब्रज में कहा जाता है, बोले भागड़ी सो बाबा कैसा लगे देखने में, कैसा लग रहा है देख, तो थोड़ा ठीक ठाक चाहिए। तो इसने कहा कि आप तो खाते बहुत हो। बोला ओ खूब खाते। तो कहा कि कौन देता है? बोले हमारे गुरुजी देते। तो बोले आप अकेले ही ऐसे? बोले अकेले नहीं है। बोले फिर? बोले आश्रम में अंदर आके देख, सबके सब ऐसे ही ऐसे हैं। तो बोले ऐसे ही है? बोले हाँ। बोले हमें भी रखवा दो ना गुरुजी के यहाँ, हम भी बड़े परेशान हैं। बोले आ जा। अंदर ले गए, गुरुजी से जाके मिलवाया। तो गुरुजी ने पूछा क्या है? बोले महाराज जी मैं भी आश्रम में रहना चाहता हूँ, सेवा करता रहूँगा यहाँ, मैं भी रहाऊंगा। तो गुरुजी बोले अच्छा रुकना है? बोले ठीक है रुक जाओ। कोई सेवा वेवा जानते हो करना? तो बोले गुरुजी कुछ ज्यादा तो नहीं जानता, बस इतना कर लेंगे, आपकी गऊ चरा के ले आया करेंगे, आपका गऊओं को ले जाया करेंगे, गऊ सेवा कर लेंगे। वो ठीक है, रख लिया बड़ा प्रेम से। तो इसने पूछा कि वो भोजन? तो महाराज जी बोले भोजन के आश्रम में क्या कभी खूब पंगत होती है सुबह शाम, जी भर के खाओ? तो ये बोला कि वो मैं 2 पंगत में बैठ जाऊं। गुरुजी बोले तू 3 पंगत में बैठ, हमें क्या दिक्कत हो रही है, तू पंगत में ही आसन बिछा दिन भर का, हमें क्या दिक्कत हो रही है, खूब का। ये बड़ा प्रसन्न, बोले ये जगह बढ़िया मिल गई। खूब प्रेम से पाए, नित्य गौचारण के लिए जाया करता था गायों को लेकर के। एक दिन क्या हुआ कि इसने गाय तैयार कर ली ले जाने के लिए, और जब ये रसोई की तरफ गया तो वहां कोई छुन्न पुन्न नहीं, न कोई छौंका छाके, न कोई सामान, न कुछ बनना, न कुछ सब ऐसे। तो ये बेचारा बार बार जाए रसोई में, फिर निकल के आए, जाए फिर निकल के आए। तो जब थक गया तो गुरुजी से जाके कहा गुरुजी? बोले हाँ। बोले वो आज कुछ मिलेगा नहीं? तो गुरुजी बोले बेटा आज नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले आज तो एकादशी है, आज नहीं बनेगा कुछ भी, आज एकादशी है, और एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास हुआ करता है, इसलिए आज कुछ नहीं बनेगा। तो बोले फिर कब मिलेगा? बोले कल मिलेगा, द्वादशी को। इसने माथा पकड़ा और गुरुजी के चरणों में रो करके बोला गुरुजी? बोले हाँ। तो फिर बोले हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। तो बोले क्यों? बोले हमारी तो भूख के मारे प्राण ही निकल जाएंगे। तो बाबा बोले कि मतलब? बोले हम बिना खाए ना रह सके। महाराज जी बोले अरे मरेगा इससे अच्छा है, ले कछु खा ले। तो चेला जो थे वहां पे, तो उनको छोरा इधर आ। बोला हाँ। बोले ऐसा कर जाओ, थोड़ा सा सूखो आटो, थोड़ी दाल और कुछ मिर्च मसाले दे दे, जा रास्ता में जाएगो, अपना बनाएगो, खाएगो, बैठेगो, गैया चरावेगो, ले जा। तो चेला ने अपना आटा वाटा बांध के जब ये जाने लगा तो गुरुजी बोले इधर आ इधर आ। बोले क्या हुआ? बोले जब तू कुछ प्रसादी बना ले और खावे तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाए लियो, ऐसे मत खाइयो। बोले क्यों? बोले जब तक भोग नहीं लगाएगा तो समझ लेना तुझे आनंद की अनुभूति नहीं होगी, कहीं ना कहीं कष्ट पाएगा। इसलिए संत जन कहते हैं प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे ही, पहले प्रभु को अर्पित करो।
आपने देखा होगा, आपके घर में भोग लगते होंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती है, ठाकुर जी कथा सुनने आते हैं। तो जब भी आप थाली सजा के ले जाती हो तो उसमें खीर पूड़ी जो भी आप बनाते हो घर में, नित्य का तुम्हारा रहता है, तो आप क्या कहते हो उसको? बोले ठाकुर जी का क्या जा रहा है? बोले भोग। लेकिन वही थाली जब मंदिर में चली जाती है और लौट करके आती है तो क्या बोलते हैं उसको? प्रसाद। कहने का भाव क्या है? भोग तो भगवान के लिए बना है, हम सब तो प्रसाद के लिए है।